हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ये रिलेशन के बारे में। ठीक है, जो हम लोगों ने मोशन ये चैप्टर पढ़ा है उसमें ये लास्ट वाली टॉपिक है कि ये एक दूसरे से रिलेट करके कि मतलब सपोज दैट इसको एक्सेलरेशन जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, इसको एक दूसरे से रिलेट करके किस प्रकार से हम इसको सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई रास्ते में चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, हम जैसे चलते हैं, एक बस चलते हम जैसे चल रहे हैं, ठीक है, हम मोशन है और एक आदमी स्थिर है या फिर आप ही स्थिर है, कोई आदमी चल रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? जैसे कि ये होगा कि वो मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, दो आपस में बस है, ठीक है, आप मोशन कर रहे हैं तो लगेगा कि ये भी मोशन कर रहा है। ठीक है, उस टाइप का लगेगा। ठीक है, और तो उसके आगे हम उसको हम एक रिलेट करके सपोज दैट मान लीजिए कि एक दो आदमी है, ठीक है, एक आप है और उसके बाद एक दो आदमी है, ठीक, और ये क्या है, मान लीजिए इसको आर है, इसको यस है। ठीक है, ये आर और यस है। और मान लीजिए कि ये सड़क पर दौड़ रहे हैं ग्राउंड में। ठीक है, ये ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। पहले फर्स्ट लेते हैं वेलोसिटी को किस प्रकार से रिलेट करके हम पढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो हम देखिए सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं कि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, और ये वाला क्या है, जो बी है, बी अपने स्थान पर स्थिर है। ठीक है, बी अपने स्थान पर स्थिर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आर, ये आर जो है यस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, आर जो है यस के रिस्पेक्ट में, यानी यस जो है, यस स्थिर है और आर मोशन कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि वी आर माइनस वी एस। इसको वेलोसिटी को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये मोशन कर रहा है, ये आपका फार्मूला है, इसी प्रकार से वेलोसिटी को लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को इसी प्रकार से लिखेंगे। तो ये क्या है कि जब ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर की ओर चल रहा है और ये स्थिर है, तो हम इस फार्मूले पर अगर रखेंगे तो इसको प्रतीत क्या होगा, ये आर जो है यस के रिस्पेक्ट में, आर जो है, आर ये यस के रिस्पेक्ट में, यानी यस स्थिर है और यस स्थिर है, वो खड़ा होकर देख रहा है, और आर जो है, आर मोशन कर रहा है। तो वी आर ऐसे इसको लिखेंगे और आर कितने स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है। ठीक है, और यस कितना है, ये 0 है, यह इसकी वेलोसिटी कितना है, v इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड, ये स्थिर है। तो हम क्या कर सकते हैं, v r s इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी इसको अगर ये यहाँ से फिर यहाँ से रुककर अगर देखेगा, अगर ये यहाँ से देखेगा इसको, ठीक है, अगर यहाँ से इसको देखेगा तो ये देखेगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर की। ठीक है, जब हम दोस्तों यहाँ से इसको देखेंगे तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की इधर से आ रहा है और ये स्थिर है। अगर सपोज दैट इसी को हम मान लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, इसको हटाने के बाद हम इसी को अगर एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो हमें ये प्राप्त होता है हमें कि अगर दोनों जो है, दोनों वस्तु या दोनों आदमी चल रहे हैं, सपोज दैट कि आप ही कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, खूब अच्छी सी एक बस है, ठीक, ये बस है आपकी और इसमें आप बैठे हुए हो, आप इसमें बैठे हुए हो, ठीक, आप इसमें बैठे हैं और एक दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी यहाँ से दूसरी बस से, छोटी मिनी बस है ये, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक, यहां बैठा हुआ है, ठीक है, ये यहां बैठा हुआ है और ये इधर यहां से मान लीजिए कि ये 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर जा रहा है और ये क्या है कि 15 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से 15 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर जा रहा है ये, तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, वेलोसिटी जो v है इसकी 15 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, इसकी क्या है वेलोसिटी
15 मीटर प्रति सेकंड है, और इसकी वेलोसिटी कितना है, v इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड। जब ये इधर से इधर आएगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या आ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम लोगों ने ये पढ़ाया है कि अगर मान लीजिए इसको हम r मानते हैं और इसको s मानते हैं, ये r है ये s है, ठीक है, तो हम मानते हैं तो v r s इक्वल टू क्या होगा, v r होगा माइनस v s, यही हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा। तो v r s इक्वल टू ये 15 मीटर प्रति सेकंड है, 15, ठीक है, ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर प्रति सेकंड, इसको स्थिर कर लेते हैं, और r जो है r भी इसको स्थिर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये 15 हो गया, ये माइनस ये 5, 15 माइनस 5, यानी माइनस इसको कर देंगे तो ये क्या होगा, वी आर एस इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। ये 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से अगर यस के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, यस के रिस्पेक्ट में यस यहाँ पे है, मान लीजिए कि इसकी जो वेलोसिटी है उसको निश्चित कर दें, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को निश्चित कर दिए, तो हम ये देखते हैं कि ये इधर से अगर हम यहाँ से अगर बैठे हैं, सपोज दैट यहाँ पर हम बैठे हैं, ठीक है, यहाँ से ये आ रहा है और यहाँ से 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और उधर से ऐसे आ रहा है। हम तो यहाँ से हमको फील होगा कि हम 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहे हैं और इधर से 15 आ रहा है, तो 15 और 5 कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आपस में हमको लगेगा ऐसा, और इसको क्या लगेगा कि हम इसके तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसको भी अगर r के रिस्पेक्ट में देखें तो हम भी यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ -15, यानी 10 मीटर। इसको हम देखें, अगर हम इसको रिस्पेक्ट में माने, r के रिस्पेक्ट में अगर माने, और यस चल रहा है और इसमें हम बैठे हुए हैं, यहाँ से अगर यहाँ सपोज दैट यहाँ से हम देखते हैं तो ये इधर आएगा ना, तो हम अगर वी एस आर लेते हैं तो वी एस माइनस वी एस आर इक्वल टू वी एस का मान वैल्यू कितना है, 5 है, 5 माइनस, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके जा रहा है तो -15, ठीक है। ये इसका भी कितना होगा, 15 5 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी अपने आप को देखेगा कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से हम वो उधर से आ रहा है, ठीक है, ये भी 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जाएगा और उधर से 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वो आएगा, तो ये आपस में फील करेगा कि हम 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी का हो गया, वेलोसिटी का एग्जांपल है। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन, सपोज दैट मान लीजिए कि ये जो वी आर एस आया है, ये अगर दे दिया है आपको, ठीक, अगर ये वी आर एस दे दिया, इसकी वेलोसिटी पूछा, अगर एक दे दिया है, एक की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटाने के बाद हम देखते हैं अगर दे दिया है वी आर एस, उसके रिस्पेक्ट में जो है यस के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू जो है जो आ रहा है वेलोसिटी, अगर वो दे दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर सपोज दैट वी आर एस इसको दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये क्या है 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर चल रहा है, ठीक है, और r की वैल्यू दे दिया है, जो r है, एक आदमी, सपोज दैट कोई आदमी है, वो इधर से जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से, और ये जो आदमी है इसका पता नहीं कि ये कितना फील कर रहा है, मतलब ये 5 मीटर प्रति सेकेंड क्या आ रहा है, और इसके रिस्पेक्ट मान लीजिए ये r है, ये यस है, ठीक है, r यस माना है, तो वी आर यस इक्वल टू वी आर माइनस वी एस, ठीक है, तो वी आर यस इक्वल टू कितना दिया, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और इक्वल टू कितना, वी आर कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकेंड माइनस वी एस आ गया, और ये इधर जब जाएगा तो -5 हो गया, -5 प्लस 2 इक्वल टू माइनस वी एस, तो ये हो जाएगा कितना, 5 माइनस 2 इक्वल टू वी एस, तो ये 3 इक्वल टू वी एस। तो ये क्या फील करेगा कि 3 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये इधर की तरफ जाएगा। अगर दोनों डायरेक्शन एक तरफ हो, दोनों डायरेक्शन कितने हो, एक तरफ,
ये प्लस में 3 आया ना, अगर माइनस में 3 आया होता तब देखते कि ये इधर जा रहा है, लेकिन प्लस में 3 आया तो हम ये देखेंगे कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, तब ये आपस में क्या करेगा, इसको ये पकड़ लेगा। ठीक है, हमेशा जो वेलोसिटी होती है हमेशा एक की ज्यादा रहेगी। इसी प्रकार से पुलिस और जो चोर होता है, पुलिस और चोर का भी इसी प्रकार से क्वेश्चन हल करते हैं। किस प्रकार से इसको हल करते हैं, सपोज दैट ये पुलिस है और किसी का आम चुरा कर आप भागे, ठीक है, ये पुलिस है या फिर ये ठेले वाला है, ठीक। अब किसी का यहाँ पर आम रखा हुआ है, यहाँ पर ये ठेला वाला है, ठीक, ठेला वाला है, यहाँ पर ये ऐसे हो गया, ये ठेला हो गया, कितना अच्छा ठेला बना, ये ठेला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आम रखा हुआ है, अब इसमें से आप आए और इसमें से दो आम लेकर भागे, यहां से भागे, जब यहां से होते हुए और पीछे से ये क्या किया, ये यहीं से देख रहा है और ये दौड़ाना स्टार्ट किया आपको, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आपको दौड़ाना स्टार्ट किया और आप कितने स्पीड से भाग रहे हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से भाग रहे हैं। ये थोड़ा धावक है, ये तेज दौड़ता है और आप क्या है, आप छोटे हैं तो आराम से दौड़ेंगे। 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से भागे आप, और ये बाइक से या फिर बाइक से नहीं, ये बुढ़ा होगा तो बाइक से होगा, बाइक किसी का किया, खटा तो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ना स्टार्ट किया और ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आप दौड़ना स्टार्ट किए, तो ये कहाँ जाकर पकड़ेगा, सपोज दैट यहाँ आकर पकड़ेगा आपको, सपोज दैट कि आपको यहाँ आकर पकड़ेगा। तो अब क्या करेंगे कि ये देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहा है इधर और ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, ठीक है। अब दोनों को अगर रिस्पेक्ट में इसके देखें कि अगर रिस्पेक्ट में सपोज दैट कि ये क्या किया, यहीं से खड़ा होकर ऐसे पीछे देखा कि वो कितना स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो इसको महसूस होगा, इसको ये जो 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आप जो दौड़ रहे हैं लेकर आम, तो आपको फील होगा ये 10 और ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 10, ये 10 होगा इसके रिस्पेक्ट में VRS इक्वल टू VR होता है माइनस VS होता है, ठीक है। VRS इक्वल टू VR कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, माइनस VS कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये 5 भागेगा, ये 10 भागेगा, तो हमको क्या फील होगा, VRS इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको महसूस होगा कि हम 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वो और तेजी से आ रहा है पास में, ठीक है। इधर हम आपको समझ में आ गया। अगर आप इधर से इधर भागते तब आपको 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फील होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका एक और तरीका आता है, एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि इसको हम हटाते हैं, उसके बाद दूसरा और तरीका बताते हैं अलग जो आगे वाला है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली बस यही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते कुछ और क्वेश्चंस आते हैं जो थर्ड 3 फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि उस पर कि V बराबर U प्लस AT और S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, और VS और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AF, इस पर फार्मूला बनता है। और अगर ग्रेविटी दे दिया जो गुरुत्वाकर्षण में, जब गुरुत्व में कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जा रही है तो वो उसके वेग से नीचे आएगी, तो उसमें दे दिया तो V बराबर U प्लस GT हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन जो है ये हो गया, एक्सेलरेशन है आपका, ये क्या है, ये भी ग्रेविटी है, ठीक है। ये इसको भी एक्सेलरेशन के तौर पर देखते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GS, ठीक है, 2GS लेते हैं या फिर 2GS ले लेते हैं। यस ये क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गई, ये लास्ट वेव हो गया, ये स्टार्टिंग वेव हो गया, और ये ग्रेविटी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है,
ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन, पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, वो उस पर चोर वाले पर, ठीक है, चोर और पुलिस पर। ठीक है, तो वहां पर देखने के बाद हम उसके बाद इस पर आएंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों, यहां से आपका सपोज है कि यहां पर आपका एसेलेशन में दिया हुआ, ठीक है, एसेलेशन दिया हुआ है, ये सपोज दैट, ठीक है, ये एक हो गया, ये पुलिस हो गया सपोज दैट, ठीक है, और ये एक चोर हो गया। ठीक, चोर चोर जैसा ही रहेगा। ठीक, ये चोर हो गया। जब ये पुलिस क्या करेगा, इसको मतलब कि ये भी जमीन पे है, ठीक है, भी आर जी है, ये भी एस जी, ठीक है, ये बीएससी और VRG है। ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, ये जो पुलिस तो भाग रहा है, अगर हम इसको इसके डिस्टेंस को देखें, सपोज दैट ये मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन है 20, ये मान लीजिए इसका वेग है v 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर भाग रहा है। ठीक है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर आ रहा है, और ये क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर जा रहा है। ठीक है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से भाग रहा है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से भाग रहा है, और इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ 100 मीटर प्रति 100 मीटर है। ठीक है, इसके और इसके बीच की दूरी 100 मीटर है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसके बीच की दूरी ज्ञात हो और ये भी है, ये 100 है मीटर है, तो अगर हम इसके बीच की टाइम निकालें कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, तो हम निकाल सकते हैं t = 100/20 = 5 आएगा, 5 मिनट 5 सेकेंड प्रति सेकेंड की वेग से चल रहा है, तो 5 सेकेंड यानी यहां से यहां तक इसको आने में 5 सेकेंड लगा। और सपोज दैट यहां से यहां तक की कितनी दूरी रही होगी, सपोज दैट कि यहां अगर चोर पकड़ा गया, ठीक है, यहां आकर चोर पकड़ लिया गया, ठीक है, यहां पड़ा गया, तो यहां से यहां तक की दूरी, अब पूरा यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है, और इसकी दूरी ये सपोज दैट मान लीजिए, ठीक है, और यहां से आने में यहां पर 100 मीटर चलने पर 5 सेकंड का समय लगता है यहाँ पर। ठीक है, ये 5 सेकंड का समय लगता है। इसके रिस्पेक्ट में, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें इसको, तो VRS = ये कितना होगा, ये 20 है, ये 20 - 10 यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये 10 मीटर आ गया, और ये कितना है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर जा रहा है, तो ये 10 मीटर हो गया, और 10 मीटर, और इसका कितना है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, ये 5 सेकंड में यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड लगाता है, और इसकी वेलोसिटी हो गई यस, इसके आर के रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो अगर हमको सपोज दैट कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अगर टाइम हमको पता है, टाइम अगर हमको पता है कि यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक हमको ये तो पता है 5 सेकंड लगा यहां से यहां तक आने में, और हमको ये भी पता है कि यहां से यहां तक आने में हमको 10 सेकंड लगा, यहां से यहां तक आने में हमको 10 सेकंड लगा, तो हमको यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी अगर हमको भी पता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी = 4 समय होता है, यही होता है, डिस्टेंस = वेलोसिटी टाइम, यही होता है, यही सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हमको 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो यहाँ पर 10 इंटू यहाँ पर 10 = कितना आएगा, 100 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जो चोर जहां से भागेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर होगी, और यहाँ से पुलिस दौड़ा, पुलिस से और यहाँ जहाँ चोर पकड़ा गया, तो हम ये कह सकते हैं
कि जहाँ पुलिस ने चोर को पकड़ा, वहां वो दूरी कितनी हो गई? पुलिस ने 200 मीटर, 100 मीटर था ये वाला, 100 मीटर प्लस 100 मीटर, यानी 200 मीटर की दूरी ये पुलिस तय किया। ठीक है, यहां से यहां तक। अब हम क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं उस फार्मूले पर। ठीक है, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी, ये वाला जो तीनों फार्मूला है उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको उठाते हैं और उसके बाद उस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले आता है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन आपका आता है, फर्स्ट इक्वेशन यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से v इक्वल टू यूटी प्लस यूटी सॉरी v इक्वल टू u प्लस एटी। ठीक है, अगर हमको सपोज दैट हमको दे दिया कि कोई वस्तु एनीथिंग स्टार्ट एनी प्लेस। ठीक है, जो कोई भी वस्तु स्टार्ट करती है कोई भी प्लेस से, चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, चलना स्टार्ट करती है, मूव एनी प्लेस, स्टार्ट या मूव एनी प्लेस। ठीक है, वहां से स्टार्ट करती है चलना, और ये स्टार्टिंग वेग कितना है इसको क्या कहते हैं? u को, u इक्वल टू स्टार्टिंग वेग, स्टार्टिंग स्पीड। ठीक है, और v कितना होता है? लास्ट। v कितना होता है? लास्ट स्पीड। ठीक है, और a क्या होता है? a एक्सेलरेशन। ठीक है, और t क्या होता है? टाइम। एक टाइम हो गया। ठीक है, ये आप लोग अपने नोट्स में ये पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इतना क्या 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 होता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि सपोज दैट कोई थिंग, कोई वस्तु यू वेग से चलना स्टार्ट की, एनी प्लेस एंड स्टार्टिंग स्पीड इज u एंड t सेकेंड में in t टाइम एक्सेलरेशन a। कोई वस्तु u वेग से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, t समय में a एक्सेलरेशन प्राप्त करती है, यानी a त्वरण प्राप्त करती है, और एंड लास्ट स्पीड इज v। ठीक है, तो हमें यहाँ पूछेगा, यहाँ पर लास्ट स्पीड अगर प्रूव करना होगा तो हमको निकालेंगे, नहीं तो पूछेगा कि उसका अंतिम लास्ट स्पीड, फाइंड द लास्ट स्पीड। ठीक है, लास्ट स्पीड निकालने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि हम ये पढ़े हैं कि a इक्वल टू क्या होता है? a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। यही पढ़े है ना कि अंतिम वेग और माइनस स्टार्टिंग वेग अपॉन t पढ़े हैं हम लोग, यही पढ़े हैं ना। तो हमने क्या करते हैं कि देखिए, अगर इस वाले इक्वेशन को मान लीजिए ये 1 है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम तो a और t है, a t इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। तो हम करते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर हमको सपोज दैट दे दिया कि स्टार्टिंग में 0 है, स्टार्टिंग में मतलब किसी कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तथा t समय में यानी 5 सेकेंड में, t इक्वल टू दे दिया हमको 5 सेकेंड, t सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्राप्त करती है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्राप्त करती है। तो और अंतिम वेग जो है वो मान लीजिए कि हमको दे दिया v इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमसे पूछ दिया कि स्टार्टिंग स्पीड क्या है?
ठीक है। स्टार्टिंग स्पीड ये दे दिया हमसे, स्टार्टिंग स्पीड अगर कुछ दिया तो हमको 20 यहां से देखते हैं, ठीक है, यहां हम देखते हैं इक्वल टू हमको क्या दिया है, भी दिया है, भी क्या दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। हमको स्टार्टिंग में दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड और v की वैल्यू दे दिया, u की वैल्यू पूछा है हमसे, u की वैल्यू पूछा है और a की वैल्यू कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है और t की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है। तो हम क्या करेंगे 20 इक्वल टू 20 इक्वल टू u प्लस 50 हो जाएगा। u इक्वल टू कितना होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा, ये 50 और प्लस 20 हो जाएगा, तो u इक्वल टू माइनस 30। यानी ये इतने वेग से चलना स्टार्ट करती है। इसको हम जो प्लस माइनस आया है इसको हम स्पीड में नहीं लेते हैं, ठीक है। स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती, प्लस में ही होती है, ठीक है। ये स्पीड प्लस में ही होती है, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको 30 लेंगे, ठीक है। 30 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलना स्टार्ट करती है। इसी प्रकार से अगर सेकेंड इक्वेशन आता है, सेकेंड आपका इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है आपका s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। अगर सपोज दैट दे दिया कि कोई वस्तु एनीथिंग एनी मूवेबल थिंग जो मूव कर रही है, ठीक है, u वेग से चलना स्टार्ट करती है ये एंड t सेकेंड में डेल्टा t सेकेंड में या फिर t सेकेंड में a एक्सेलरेशन प्राप्त करती है। फाइंड a एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन प्राप्त करती है। और यहां हम देखते हैं ये वाला कि अगर हमसे पूछ दिया ये एक्सेलरेशन प्राप्त करती है और पूछ दिया है कि ये वस्तु कि इसके द्वारा बाय थिंग कवर्ड डिस्टेंस बाय दिस थिंग, ठीक है, थिंग इसके द्वारा कवर्ड किया गया डिस्टेंस पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस पूछा है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे कि u मान लीजिए सपोज दैट u दिया है हमको, u स्टार्टिंग में 0 दिया है, स्टार्ट मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, ठीक है, और t सेकंड में कितना चलती है, t सेकंड में t इक्वल टू दिया है 5 सेकंड अगर सपोज दैट दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका दिया है a इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, ठीक है, ये आपका हो गया। तो अगर हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, u भी पता चल गया, t भी पता चल गया, a भी पता चल गया, तो हमको डिस्टेंस पूछा है s इक्वल टू पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहीं से कि हम फार्मूला रख देते हैं s इक्वल टू u का मान कितना है 0 इंटू t का मान कितना है 5 दिया है और प्लस में 1/2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है इंटू t स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, t की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो s इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 25, तो 2 से 5 कट गया, s इक्वल टू 5125, ये आपका इतने मीटर क्या गया, इतना मीटर आपका डिस्टेंस निकल कर आ गया, ठीक है। अगर सपोज दैट कि आपको दे दिया कि वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी पूछ रहा है, अगर वेलोसिटी दे दिया, टाइम नहीं दिया है, ये टाइम पीरियड आपको नहीं दिया है, अगर बिना टाइम पीरियड का वेलोसिटी निकालना होगा, एक्सेलरेशन आपका दे दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में दे दिया और आपसे पूछ दिया एक्सेलरेशन सपोज दैट तीसरा आता है, ये तीसरा इक्वेशन, अब इसको हटाते हैं, इसको हटाकर तीसरा इक्वेशन देखते हैं हम, तब समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड इक्वेशन आपका आता है, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आपका ये इक्वेशन जो आता है तो हम देखेंगे कि अगर कोई वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, अगर हमको दे दिया है कि एनीथिंग ऑफ एनीथिंग स्टार्टिंग वेलोसिटी स्टार्टिंग स्पीड ऑफ एनीथिंग
इज u, ठीक है, u दे दिया एंड एक्सेलरेशन एंड जो यस दूरी तय करने के बाद कवर्ड आफ्टर covered as distance after covered as distance find acceleration is a, ठीक है, acceleration a दिया, then find the वेलोसिटी यानी v, यानी लास्ट स्पीड, ठीक है, हमको लास्ट स्पीड निकालना है। तो हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। हमेशा हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू दिया है, उसी के हिसाब से हम इसको निकालेंगे। अगर सपोज दैट कि हमको दे दिया, यहीं पे देख लेते हैं कि u की वैल्यू दे दिया हमको 0, स्टार्टिंग में क्या है 0 है, और यह डिस्टेंस दे दिया कि ये 100 मीटर है, और हमको ये दे दिया एक्सेलरेशन दे दिया कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको वेलोसिटी निकालना है v स्क्वायर का वैल्यू, तो v स्क्वायर हम रख देंगे यहीं पे, 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 10 है, इनटू s की वैल्यू कितनी है 100 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये क्योंकि ये v स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो ये प्लस हो गया और 0 का स्क्वायर हो गया है, तो ये 0 ही होगा, और 10 में 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 into 100 हो जाएगा यहाँ पे, और v स्क्वायर इक्वल टू 200, ठीक है। तो v इक्वल टू रूट में 200 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी वैल्यू निकल इसी प्रकार से होगा। आपको उसमें आपको पेपर में या फिर ऐसे आपको दिया रहेगा वैल्यू, ठीक है, उस वैल्यू पर अब बस आपको रखना होगा इस पर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, तो आपका बस इसमें आपका स्पीड में यही था। अगर ग्रेविटी में दे दिया, ग्रेविटी में देगा तो यहाँ पर g बस कर देगा, बस सिर्फ g कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर g की वैल्यू दे दिया, g इक्वल टू 10 दे दिया, g इक्वल टू 9 दे दिया, उसी प्रकार ये ग्रेविटी पूछेगा, ठीक है। ऊपर से अगर कोई वस्तु गिराई जा रही है, सपोज दैट कि ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ऊपर से ऐसे ही दो वस्तुएं हैं गिराई जाती हैं, ठीक है। तो एक वस्तु ऐसे जा रही है, एक वस्तु ऐसे जा रही है, सपोज दैट कि इस पे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि ये एक वैल्यू है, एक वस्तु यहाँ से, एक वस्तु ये है। अगर ये नीचे गिराई जा रही है और ये भी नीचे गिराई जा रही है, ये मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से नीचे जा रही है और ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से नीचे जा रही है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में r लेते हैं, इस यस देते हैं, ठीक है। वी आर यस इक्वल टू वी आर माइनस वी यस, यही होगा, यही फार्मूला होगा। तो वी आर यस दोनों माइनस में जा रही है, नीचे ही जा रही है, ऊपर तो जा नहीं रही है, तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड, और माइनस में है तो ये प्लस 10 हो जाएगा। तो हमको क्या फील होगा कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ज्यादा है। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में आर जो है ये 5 से 5 मीटर प्रति सेकंड कम स्पीड से चल रही है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर यही वैल्यू अगर रखनी होगी, अगर जी अगर यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू देगा, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है यहाँ पे कि 3 फार्मूला होगा इसी में कि v बराबर u प्लस gt हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी में gt हो जाएगा, और s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ s के स्थान पर यस रख लेंगे क्योंकि यच ऊंचाई से इसमें आएगा, यच ऊंचाई से गिराया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बस इस चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसमें बस यही था, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था आपका, इसमें कुछ है नहीं, बस समझने की बात है, और कुछ फार्मूला है, जो फार्मूला पर कुछ क्वेश्चंस बनेगा उसी पर रखना है। कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिया कि इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा, और कुछ है नहीं, बस बहुत नॉर्मली है, कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें और कुछ आएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने बुक से, और उसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला।
तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ये रिलेशन के बारे में, ठीक है। जो हम लोगों ने मोशन ये चैप्टर पढ़ा है उसमें ये लास्ट वाली टॉपिक है कि ये एक दूसरे से रिलेट करके कि मतलब सपोज दैट इसको एक्सेलरेशन जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, इसको एक दूसरे से रिलेट करके किस प्रकार से हम इसको सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई रास्ते में चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, हम जैसे चलते हैं, एक बस चलते हम जैसे चल रहे हैं, ठीक है, हम मोशन है और एक आदमी स्थिर है या फिर आप ही स्थिर है, कोई आदमी चल रहा है, तो आपको कैसा फील होगा। जैसे कि ये होगा कि वो मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, दो आपस में बस है, ठीक है, आप मोशन कर रहे हैं तो लगेगा कि ये भी मोशन कर रहा है, ठीक है, उस टाइप का लगेगा, ठीक है। और तो उसके आगे हम उसको हम एक रिलेट करके सपोज दैट मान लीजिए कि एक दो आदमी है, ठीक है, एक आप है और उसके बाद एक दो आदमी है, ठीक। और ये क्या है, मान लीजिए इसको आर है, इसको यस है, ठीक है, ये आर और यस है। और मान लीजिए कि ये सड़क पर दौड़ रहे हैं ग्राउंड में, ठीक है, ये ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। पहले फर्स्ट लेते हैं वेलोसिटी को किस प्रकार से रिलेट करके हम पढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो हम देखिए सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं कि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। और ये वाला क्या है, जो बी है, बी अपने स्थान पर स्थिर है, ठीक है, बी अपने स्थान पर स्थिर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आर, ये आर जो है यस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, आर जो है यस के रिस्पेक्ट में, यानी यस जो है यस स्थिर है और आर मोशन कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि वी आर माइनस वी एस, इसको वेलोसिटी को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये मोशन कर रहा है, ये आपका फार्मूला है, इसी प्रकार से वेलोसिटी को लिखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को इसी प्रकार से लिखेंगे। तो ये क्या है कि जब ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर की ओर चल रहा है और ये स्थिर है, तो हम इस फार्मूले पर अगर रखेंगे तो इसको प्रतीत क्या होगा, ये आर जो है यस के रिस्पेक्ट में, आर जो है आर ये यस के रिस्पेक्ट में, यानी यस स्थिर है और यस स्थिर है, वो खड़ा होकर देख रहा है और आर जो है आर मोशन कर रहा है। तो वी आर एस इसको लिखेंगे और आर कितने स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, ठीक है। और यस कितना है, ये 0 है, यह इसकी वेलोसिटी कितना है, v इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकेंड, ये स्थिर है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी आर एस इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसको अगर ये यहाँ से फिर यहाँ से रुककर अगर देखेगा, अगर ये यहाँ से देखेगा इसको, ठीक है, अगर यहाँ से इसको देखेगा तो ये देखेगा कि 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर की, ठीक है। जब हम दोस्तों यहाँ से इसको देखेंगे तो ये 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, ये 10 मीटर प्रति सेकेंड की इधर से आ रहा है और ये स्थिर है। अगर सपोज दैट इसी को हम मान लेते हैं, इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है, इसको हटाने के बाद हम इसी को अगर एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो हमें ये प्राप्त होता है हमें कि अगर दोनों जो है, दोनों वस्तु या दोनों आदमी चल रहे हैं, सपोज दैट कि आप ही कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, खूब अच्छी सी एक बस है, ठीक, ये बस है आपकी और इसमें आप बैठे हुए हो, आप इसमें बैठे हुए हो, ठीक, आप इसमें बैठे हैं और एक दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी यहाँ से दूसरी बस से, छोटी मिनी बस है ये, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक, यहां बैठा हुआ है, ठीक है, ये यहां बैठा हुआ है और ये इधर यहां से मान लीजिए कि ये 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर जा रहा है और ये क्या है कि 15 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से 15 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर जा रहा है ये, तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, वेलोसिटी जो v है इसकी 15 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, इसकी क्या है वेलोसिटी 15 मीटर प्रति सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी कितना है, v इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकेंड है,
ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड। जब ये इधर से इधर आएगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम लोगों ने ये पढ़ाया है कि अगर मान लीजिए इसको हम r मानते हैं और इसको s मानते हैं, ये r है ये s है, ठीक है, तो हम मानते हैं तो VRS इक्वल टू क्या होगा, VR होगा माइनस VS। यही हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा। तो VRS इक्वल टू ये 15 मीटर प्रति सेकेंड है, 15, ठीक है, ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर प्रति सेकेंड, इसको स्थिर कर लेते हैं और r जो है r भी इसको स्थिर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये 15 हो गया, ये माइनस ये 5, 15 माइनस 5, यानी माइनस इसको कर देंगे तो ये क्या होगा, VRS इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। ये 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से अगर यस के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, यस के रिस्पेक्ट में यस यहाँ पे है, मान लीजिए कि इसकी जो वेलोसिटी है उसको निश्चित कर दें, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को निश्चित कर दिए तो हम ये देखते हैं कि ये इधर से अगर हम यहाँ से अगर बैठे हैं, सपोज दैट यहाँ पर हम बैठे हैं, ठीक है, यहाँ से ये आ रहा है और यहाँ से 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं और उधर से ऐसे आ रहा है। हम तो यहाँ से हमको फील होगा कि हम 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहे हैं और इधर से 15 आ रहा है, तो 15 और 5 कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आपस में हमको लगेगा ऐसा, और इसको क्या लगेगा कि हम इसके तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसको भी अगर r के रिस्पेक्ट में देखें तो हम भी यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ -15, यानी 10 मीटर इसको हम देखें, अगर हम इसको रिस्पेक्ट में माने r के रिस्पेक्ट में अगर माने और यस चल रहा है और इसमें हम बैठे हुए हैं, यहाँ से अगर यहाँ सपोज दैट यहाँ से हम देखते हैं तो ये इधर आएगा ना, तो हम अगर VSR लेते हैं तो VS माइनस VSR इक्वल टू VS का मान वैल्यू कितना है, 5 है, 5 माइनस और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके जा रहा है तो -15, ठीक है। ये इसका भी कितना होगा, 15 5 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी अपने आप को देखेगा कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से हम वो उधर से आ रहा है, ठीक है, ये भी 15 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जाएगा और उधर से 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से वो आएगा, तो ये आपस में फील करेगा कि हम 15 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी का हो गया, वेलोसिटी का एग्जांपल है। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन, सपोज दैट मान लीजिए कि ये जो VRS आया है ये अगर दे दिया है आपको, ठीक, अगर ये VRS दे दिया, इसकी वेलोसिटी पूछा, अगर एक दे दिया है, एक की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटाने के बाद हम देखते हैं अगर दे दिया है VRS, उसके रिस्पेक्ट में जो है यस के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू जो है जो आ रहा है वेलोसिटी, अगर वो दे दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर सपोज दैट VRS इसको दे दे रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये क्या है 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इधर चल रहा है, ठीक है, और r की वैल्यू दे दिया है, जो r है, एक आदमी, सपोज दैट कोई आदमी है, वो इधर से जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से, और ये जो आदमी है इसका पता नहीं कि ये कितना फील कर रहा है, मतलब ये 5 मीटर प्रति सेकंड क्या आ रहा है और इसके रिस्पेक्ट मान लीजिए ये r है, ये यस है, ठीक है, r यस माना है, तो VRS इक्वल टू VR माइनस VS, ठीक है, तो VRS इक्वल टू कितना दिया, 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और इक्वल टू कितना VR कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस VS आ गया, और ये इधर जब जाएगा तो -5 हो गया, -5 प्लस 2 इक्वल टू -VS, तो ये हो जाएगा कितना, 5 - 2 इक्वल टू VS, तो ये 3 इक्वल टू VS। तो ये क्या फील करेगा कि 3 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये इधर की तरफ जाएगा। अगर दोनों डायरेक्शन एक तरफ हो, दोनों डायरेक्शन कितने हो, एक तरफ, ये प्लस में 3 आया ना, अगर माइनस में 3 आया होता तब देखते कि ये इधर जा रहा है, लेकिन प्लस में 3 आया तो हम ये देखेंगे कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, ये
3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, तब ये आपस में क्या करेगा, इसको ये पकड़ लेगा। ठीक है, हमेशा हमेशा जो वेलोसिटी होती है हमेशा एक की ज्यादा रहेगी। इसी प्रकार से पुलिस और जो चोर होता है, पुलिस और चोर का भी इसी प्रकार से क्वेश्चन हल करते हैं। किस प्रकार से इसको हल करते हैं, सपोज दैट ये पुलिस है और किसी का आम चुरा कर आप भागे। ठीक है, ये पुलिस है या फिर ये ठेले वाला है। ठीक, अब किसी का यहाँ पर आम रखा हुआ है, यहाँ पर ये ठेला वाला है। ठीक, ठेला वाला है यहाँ पर, ये ऐसे हो गया, ये ठेला हो गया, कितना अच्छा ठेला बना, ये ठेला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आम रखा हुआ है, अब इसमें से आप आए और इसमें से दो आम लेकर भगे, यहां से भगे, जब यहां से होते हुए और पीछे से ये क्या किया, ये यहीं से देख रहा है और ये दौड़ाना स्टार्ट किया आपको। ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आपको दौड़ाना स्टार्ट किया और आप कितने स्पीड से भाग रहे हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से भाग रहे हैं। ये थोड़ा धावक है, ये तेज दौड़ता है और आप क्या है, आप छोटे हैं तो आराम से दौड़ेंगे। 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से भागे आप, और ये बाइक से या फिर बाइक से नहीं, ये बुढ़ा होगा तो बाइक से होगा, बाइक किसी का किया खटा तो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ना स्टार्ट किया और ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आप दौड़ना स्टार्ट किए, तो ये कहाँ जाकर पकड़ेगा, सपोज दैट यहाँ आकर पकड़ेगा आपको, सपोज दैट कि आपको यहाँ आकर पकड़ेगा। तो अब क्या करेंगे कि ये देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहा है इधर और ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। ठीक है, अब दोनों को अगर रिस्पेक्ट में इसके देखें कि अगर रिस्पेक्ट में सपोज दैट कि ये क्या किया, यहीं से खड़ा होकर ऐसे पीछे देखा कि वो कितना स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो इसको महसूस होगा, इसको ये जो 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आप जो दौड़ रहे हैं लेकर आम, तो आपको फील होगा कि ये 10 और ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 10, ये 10 होगा इसके रिस्पेक्ट में VRS इक्वल टू VR होता है माइनस VS होता है। ठीक है, VRS इक्वल टू VR कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, माइनस VS कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये 5 भागी है, ये 10 भागी है, तो हमको क्या फील होगा, VRS इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको महसूस होगा कि हम 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वो और तेजी से आ रहा है पास में। ठीक है, इधर हम आपको समझ में आ गया। अगर आप इधर से इधर भागते तब आपको 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फील होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका एक और तरीका आता है, एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि इसको हम हटाते हैं, उसके बाद दूसरा और तरीका बताते हैं अलग जो आगे वाला है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली बस यही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते कुछ और क्वेश्चंस आते हैं जो थर्ड 3 फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि उस पर कि V बराबर U प्लस AT और S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, और VS और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AF, इस पर फार्मूला बनता है। और अगर ग्रेविटी दे दिया जो गुरुत्वाकर्षण में, जब गुरुत्व में कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जा रही है तो वो उसके वेग से नीचे आएगी, तो उसमें दे दिया तो V बराबर U प्लस GT हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन जो है ये हो गया, एक्सेलरेशन है आपका, ये क्या है, ये भी ग्रेविटी है। ठीक है, ये इसको भी एक्सेलरेशन के तौर पर देखते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है, 2GS लेते हैं या फिर 2GS ले लेते हैं। यस, ये क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई, ये लास्ट वेव हो गया, ये स्टार्टिंग वेव हो गया, और ये ग्रेविटी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन पहले 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, वो उस पर चोर वाले पर। ठीक है, चोर और पुलिस पर। ठीक है, तो वहां पर देखने के बाद हम उसके बाद इस पर आएंगे। ठीक,
तो देखिए दोस्तों, यहां से आपका सपोज है कि यहां पर आपका एसेलेशन में दिया हुआ, ठीक है, एसेलेशन दिया हुआ है, ये सपोज दैट, ठीक है, ये एक हो गया, ये पुलिस हो गया सपोज दैट, ठीक है, और ये एक चोर हो गया, ठीक, चोर चोर जैसा ही रहेगा, ठीक, ये चोर हो गया। जब ये पुलिस क्या करेगा, इसको मतलब कि ये भी जमीन पे है, ठीक है, भी आर जी है, ये भी एस जी, ठीक है, ये बीएससी और VRG है, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, ये जो पुलिस तो भाग रहा है, अगर हम इसको इसके डिस्टेंस को देखें, सपोज दैट ये मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन है 20, ये मान लीजिए इसका वेग है v 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर भाग रहा है, ठीक है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर आ रहा है, और ये क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर जा रहा है, ठीक है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से भाग रहा है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से भाग रहा है, और इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ 100 मीटर प्रति 100 मीटर है, ठीक है, इसके और इसके बीच की दूरी 100 मीटर है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसके बीच की दूरी ज्ञात हो और ये भी है, ये 100 है मीटर है, तो अगर हम इसके बीच की टाइम निकालें कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, तो हम निकाल सकते हैं t = 100 बटा के 20 = 5 आएगा, 5 मिनट 5 सेकेंड प्रति सेकेंड की वेग से चल रहा है, तो 5 सेकेंड यानी यहां से यहां तक इसको आने में 5 सेकेंड लगा, और सपोज दैट यहां से यहां तक की कितनी दूरी रही होगी, सपोज दैट कि यहां अगर चोर पकड़ा गया, ठीक है, यहां अगर चोर पकड़ लिया गया, ठीक है, यहां पड़ा गया, तो यहां से यहां तक की दूरी अब पूरा यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है, और इसकी दूरी ये सपोज दैट मान लीजिए, ठीक है, और यहां से आने में यहां पर 100 मीटर चलने पर 5 सेकंड का समय लगता है यहाँ पर, ठीक है, ये 5 सेकंड का समय लगता है। इसके रिस्पेक्ट में, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें इसको, तो VRS = ये कितना होगा, ये 20 है, ये 20 - 10 यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये 10 मीटर आ गया, और ये कितना है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर जा रहा है, तो ये 10 मीटर हो गया, और 10 मीटर, और इसका कितना है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, ये 5 सेकंड में यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड लगाता है, और इसकी वेलोसिटी हो गई यस, इसके आर के रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो अगर हमको सपोज दैट कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अगर टाइम हमको पता है कि यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक हमको ये तो पता है 5 सेकंड लगा यहां से यहां तक आने में, और हमको ये भी पता है कि यहां से यहां तक आने में हमको 10 सेकंड लगा, यहां से यहां तक आने में हमको 10 सेकंड लगा, तो हमको यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी अगर हमको भी पता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी = 4 समय होता है, यही होता है, डिस्टेंस = वेलोसिटी टाइम, यही होता है, यही सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हमको 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो यहाँ पर 10 इंटू यहाँ पर 10 इसको कितना आएगा, 100 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जो चोर जहां से भागेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर होगी, और यहाँ से पुलिस दौड़ा, पुलिस से और यहाँ जहाँ चोर पकड़ा गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पुलिस ने चोर को पकड़ा, वहां वो दूरी कितनी हो गई, पुलिस ने 200 मीटर, 100 मीटर था ये वाला, 100 मीटर प्लस 100 मीटर यानी 200 मीटर की दूरी ये पुलिस तय किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं उस फार्मूले पर, ठीक है,
यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी, ये सब ये वाला जो तीनों फार्मूला है उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको उठाते हैं और उसके बाद उस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले आता है इसमें फर्स्ट इक्वेशन आपका आता है, फर्स्ट इक्वेशन यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से v इक्वल टू यूटी प्लस यूटी सॉरी v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, अगर हमको सपोज दैट हमको दे दिया कि कोई वस्तु एनीथिंग स्टार्ट एनी प्लेस। ठीक है, जो कोई भी वस्तु स्टार्ट करती है कोई प्लेस से, चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, चलना स्टार्ट करती है, मूव एनी प्लेस, स्टार्ट या मूव एनी प्लेस। ठीक है, वहां से स्टार्ट करती है चलना, और ये स्टार्टिंग वेग कितना है इसको क्या कहते हैं, u को, u इक्वल टू स्टार्टिंग वेग, स्टार्टिंग स्पीड। ठीक है, और v कितना होता है, लास्ट, v कितना होता है, लास्ट स्पीड। ठीक है, और a क्या होता है, a एक्सेलरेशन। ठीक है, और t क्या होता है, टाइम, एक टाइम हो गया। ठीक है, ये आप लोग अपने नोट्स में ये पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इतना क्या 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 होता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि सपोज दैट ए कोई थिंग, कोई वस्तु v u वेग से चलना स्टार्ट की एनी प्लेस एंड स्टार्टिंग स्पीड इज u एंड t सेगमेंट से t सेकेंड में a t टाइम इन t टाइम एक्सेलरेशन a। कोई वस्तु u वेग से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, t समय में a एक्सेलरेशन प्राप्त करती है, यानी a त्वरण प्राप्त करती है, और एंड लास्ट स्पीड इज v। ठीक है, तो हमें यहाँ पूछेगा, यहाँ पर लास्ट स्पीड अगर प्रूव करना होगा तो हमको निकालेंगे, नहीं तो पूछेगा कि उसका अंतिम लास्ट स्पीड, फाइंड द लास्ट स्पीड। ठीक है, लास्ट स्पीड निकालने को बोलेगा, तो हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि हम ये पढ़े हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। यही पढ़े हैं ना कि अंतिम वेग और माइनस स्टार्टिंग वेग अपॉन t पढ़े हैं हम लोग, यही पढ़े हैं ना। तो हमने क्या करते हैं कि देखिए, अगर इस वाले इक्वेशन को मान लीजिए ये 1 है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, तो a और t है, a t इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। तो हम करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हमको सपोज दैट दे दिया कि स्टार्टिंग में 0 है, स्टार्टिंग में मतलब किसी कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तथा t समय में यानी 5 सेकेंड में, t इक्वल टू दे दिया हमको 5 सेकेंड, t सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्राप्त करती है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्राप्त करती है। तो और अंतिम वेग जो है वो मान लीजिए कि हमको दे दिया v इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमसे पूछ दिया कि स्टार्टिंग स्पीड क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग स्पीड ये दे दिया हमसे, स्टार्टिंग स्पीड अगर पूछ दिया तो हमको 20 यहां से देखते हैं। ठीक है, यहां हम देखते हैं इक्वल टू, हमको क्या दिया है, v दिया है, v क्या दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हमको स्टार्टिंग वेग दिया है
20 मीटर प्रति सेकंड, और v की वैल्यू दे दिया, u की वैल्यू पूछा है हमसे, u की वैल्यू पूछा है, और a की वैल्यू कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और d की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है। तो हम क्या करेंगे 20 = 20 = u प्लस 50 हो जाएगा। u = कितना होगा, ये इधर जाएगा तो -50 हो जाएगा, ये 50 और प्लस 20 हो जाएगा, तो u = -30। यानी ये इतने वेग से चलना स्टार्ट करती है। इसको हम जो प्लस माइनस आया है इसको हम स्पीड में नहीं लेते हैं, ठीक है। स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती, प्लस में ही होती है, ठीक है। ये स्पीड प्लस में ही होती है, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको 30 लेंगे, ठीक है। 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलना स्टार्ट करती है। इसी प्रकार से अगर सेकेंड इक्वेशन आता है, सेकेंड आपका इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है आपका s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। अगर सपोज दैट दे दिया कि कोई वस्तु एनीथिंग, एनी मूवेबल थिंग जो मूव कर रही है, ठीक है, u वेग से चलना स्टार्ट करती है, ये एंड t सेकेंड में, डेल्टा t सेकेंड में या फिर t सेकेंड में a एक्सेलरेशन प्राप्त करती है। फाइंड a एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन प्राप्त करती है। और यहां हम देखते हैं ये वाला कि अगर हमसे पूछ दिया ये एक्सेलरेशन प्राप्त करती है और पूछ दिया है कि ये वस्तु कि इसके द्वारा बाय थिंग कवर्ड डिस्टेंस बाय दिस थिंग, ठीक है, थिंग इसके द्वारा कवर्ड किया गया डिस्टेंस पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस पूछा है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे कि u, मान लीजिए सपोज दैट u दिया है हमको, u स्टार्टिंग में 0 दिया है, स्टार्ट मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, ठीक है, और t सेकंड में कितना चलती है, t सेकंड में t = दिया है 5 सेकंड अगर सपोज दैट दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका दिया है a = 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, ठीक है, ये आपका हो गया। तो अगर हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, u भी पता चल गया, t भी पता चल गया, a भी पता चल गया, तो हमको डिस्टेंस पूछा है, s = पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहीं से कि हम फार्मूला रख देते हैं, s = u का मान कितना है 0 * t का मान कितना है 5 दिया है, और प्लस में 1/2 * a का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, इंटू t स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, t की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो s = 0 + 1/2 * 10 * 25, तो 2 से 5 कट गया, s = 5125, ये आपका इतने मीटर क्या गया, इतना मीटर आपका डिस्टेंस निकल कर आ गया, ठीक है। अगर सपोज दैट कि आपको दे दिया कि वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी पूछ रहा है, अगर वेलोसिटी दे दिया, टाइम नहीं दिया है, ये टाइम पीरियड आपको नहीं दिया है, अगर बिना टाइम पीरियड का वेलोसिटी निकालना होगा, एक्सेलरेशन आपका दे दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में दे दिया, और आपसे पूछ दिया एक्सेलरेशन सपोज दैट तीसरा आता है, ये तीसरा इक्वेशन, अब इसको हटाते हैं, इसको हटाकर तीसरा इक्वेशन देखते हैं हम, तब समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड इक्वेशन आपका आता है, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आपका ये इक्वेशन जो आता है, तो हम देखेंगे कि अगर कोई वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, अगर हमको दे दिया है कि एनीथिंग of anything starting velocity, starting speed of anything is u, ठीक है, u दे दिया, and acceleration and जो s दूरी तय करने बाद covered after
covered as distance after covered as distance find acceleration is a, ठीक है, acceleration a दिया, then find the velocity यानी v यानी लास्ट स्पीड, ठीक है, हमको लास्ट स्पीड निकालना है। तो हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। हमेशा हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू दिया है, उसी के हिसाब से हम इसको निकालेंगे। अगर सपोज दैट कि हमको दे दिया, यहीं पे देख लेते हैं कि u की वैल्यू दे दिया हमको 0, स्टार्टिंग में क्या है 0 है, और यह डिस्टेंस दे दिया कि ये 100 मीटर है, और हमको ये दे दिया एक्सेलरेशन दे दिया कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको वेलोसिटी निकालना है v स्क्वायर का वैल्यू, तो v स्क्वायर हम रख देंगे यहीं पे, 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 10 है, इनटू s की वैल्यू कितनी है 100 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये क्योंकि ये v स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो ये प्लस हो गया और 0 का स्क्वायर हो गया है, तो ये 0 ही होगा, और 10 में 100 से गुणा करेंगे कितना है 2 into 100 हो जाएगा यहाँ पे, और v स्क्वायर इक्वल टू 200, ठीक है। तो v इक्वल टू रूट में 200 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी वैल्यू निकल इसी प्रकार से होगा। आपको उसमें आपको पेपर में या फिर ऐसे आपको दिया रहेगा वैल्यू, ठीक है, उस वैल्यू पर अब बस आपको रखना होगा इस पर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, तो आपका बस इसमें आपका स्पीड में यही था। अगर ग्रेविटी में दे दिया, ग्रेविटी में देगा तो यहाँ पर g बस कर देगा, बस सिर्फ g कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर g की वैल्यू दे दिया, g इक्वल टू 10 दे दिया, g इक्वल टू 9 दे दिया, उसी प्रकार ये ग्रेविटी पूछेगा, ठीक है। ऊपर से अगर कोई वस्तु गिराई जा रही है, सपोज दैट कि ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ऊपर से ऐसे ही दो वस्तुएं हैं गिराई जाती हैं, ठीक है। तो एक वस्तु ऐसे जा रही है, एक वस्तु ऐसे जा रही है, सपोज दैट कि इस पे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कि ये एक वैल्यू है, एक वस्तु यहाँ से, एक वस्तु ये है। अगर ये नीचे गिराई जा रही है और ये भी नीचे गिराई जा रही है, ये मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से नीचे जा रही है और ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से नीचे जा रही है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में r लेते हैं, इस यस देते हैं, ठीक है। v r यस इक्वल टू v r माइनस v यस, यही होगा, यही फार्मूला होगा। तो v r यस दोनों माइनस में जा रही है, नीचे ही जा रही है, ऊपर तो जा नहीं रही है, तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड, और माइनस में है तो ये प्लस 10 हो जाएगा। तो हमको क्या फील होगा कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ज्यादा है। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में r जो है ये 5 मीटर प्रति सेकंड कम स्पीड से चल रही है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर यही वैल्यू अगर रखनी होगी, अगर जी अगर यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू देगा, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा यहाँ पे कि 3 फार्मूला होगा इसी में कि v बराबर u प्लस gt हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी में gt हो जाएगा, और s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। यहाँ s के स्थान पर यस रख लेंगे, क्योंकि यच ऊंचाई से इसमें आएगा, यच ऊंचाई से गिराया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बस इस चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसमें बस यही था, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था आपका, इसमें कुछ है नहीं, बस समझने की बात है। और कुछ फार्मूला है, जो फार्मूला पर कुछ क्वेश्चंस बनेगा, उसी पर रखना है। कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिया कि इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा, और कुछ है नहीं, बस बहुत नॉर्मली है, कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें और कुछ आएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने बुक से, और उसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।